8.8 Importance of small business in India. Having discussed the meaning, characteristics and different types of small business, let us now look at its importance. तो हमने इसके पहले स्मॉल स्केल बिजनेस मतलब स्मॉल बिजनेसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस पढ़े, उसका मीनिंग क्या होता है स्मॉल बिजनेसेस का वो पढ़ा है। अब हम उसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। Small business enterprises are found everywhere. They play a major role in the socio-economic development of any country. जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है वो हम हर कहीं देखते ही हैं। जो बड़े बड़े एंटरप्राइजेस हैं वो जनरली उतने ज़्यादा नहीं दिखते जितने स्मॉल बिजनेसेस दिखते हैं। In view of India's scarce capital resource and abundant labor and natural resources, small-scale enterprises have been given an important place in the economic planning of the country. हम देखते हैं कि इंडिया का जो कैपिटल रिसोर्स मतलब जो फंडिंग है, जो कैपिटल है वो कम है, लेकिन उसके सामने लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई है इंडियन इकोनॉमी में। इन इंडिया स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस अकाउंट फॉर 35% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 35% आउटपुट होता है स्मॉल बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर 80% आउटपुट होता है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड 45% होता है टोटल एक्सपोर्ट में। स्मॉल स्केल बिजनेस का आउटपुट के परसेंटेजेस है अलग अलग सेक्टर के हिसाब से। These contributions, the importance of small scale business is increasing day by day due to following factors. The small business enterprises are capable of generating immediate and large scale employment opportunities in our country. जो small businesses है वो immediately employment generate कर सकती है, वो भी large number में। They require less capital investment as compared to large scale business enterprises. उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना फंड्स चाहिए होता है वो कंपेयर टू लार्ज एंटरप्राइजेस से बहुत ज़्यादा कम होता है। The cost of production is less due to use of local resources and less establishment and running cost. जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो भी बहुत कम होता है क्योंकि वो लोग यूज़ में जो लेते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस जो चला रहे होते हैं उनके यूज़ में लोकल रिसोर्सेज नहीं आते ज़्यादा, बड़े बड़े मतलब ऐसे रिसोर्सेज लोकल रिसोर्सेज के अलावा जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो उनके यूज़ में ज़्यादा नहीं आते। The small industries help in effective mobilization of the untapped resources of the country. With the help of local resources and indigenous technology, world-class products can be produced by village and cottage industries. स्मॉल इंडस्ट्रीज की वजह से जो भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जो बड़े बड़े ब्रांड के जो प्रोडक्ट है वो बहुत कॉस्टली बेचते हैं या फिर इंडिया में आ नहीं पाते या बहुत सारे लोगों को लोकल लोगों तक वो प्रोडक्ट्स पहुंच नहीं पाते, तो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस मतलब कॉटेज इंडस्ट्री या फिर विलेज इंडस्ट्री वो सारे प्रोडक्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करके लोकल्स तक पहुंचा सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. These can be easily set up at the source of resources that leads to overall economic development of that place. जहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होंगे वो वाला एरिया ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। The small industries help in improving the national image by exporting quality products to foreign country. जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो अपना इमेज भी इम्प्रूव करती है कि जो अपना प्रोडक्ट है वो फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करके द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, फिलिग्री, एप्लिक वर्क्स है वो हाई डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो फॉरेन कंट्रीज के जो मार्केट है उसमें जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ये सारे प्रोडक्ट्स जनरली जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं वही मैन्युफैक्चर करते हैं, वही प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस हेल्प इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। स्मॉल एंटरप्राइजेस की वजह से जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ता है। द पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट और कैन स्टार्ट देयर ओन एंटरप्राइजेस इजीली। लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और उसके साथ साथ अगर वो चाहे तो अपना एंटरप्राइज भी शुरू कर सकते हैं। They get variety of
quality products for their daily consumption and use. उनको quality products at reasonable rates मिलते हैं जो उनके daily consumption में आते हैं वो सारे products में. Scope for small business. The scope for small business is a vast covering a wide variety of activities starting from retailing to manufacturing. Small business का जो scope है वो बहुत ज़्यादा vast है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. There are some specific areas of economic activity which can be effectively and successfully managed by forming small business enterprises. Let us discuss about the scope for small businesses. Trading which involves buying and selling of goods and services requires less capital and time to start. जो trading है उसके अंदर buying and selling करना होता है और उसके अंदर capital भी ज़्यादा require नहीं होता. These area of economic activity is dominated by small scale entrepreneurs. ये जो activity है वो भी small scale entrepreneurs होते हैं वही करते हैं. Activities which require personalized services like motor repairing, tailoring, carpentry, beauty parlor, etc. run by establishing small businesses. जो personalized services है जो हम personally खुद अपने दिमाग से या अपने talent से अगर आपने कुछ सीखा उससे आप करते हो तो वो भी एक small scale business होता है. जैसे कि इधर एग्जाम्पल दिया ना मोटर रिपेयरिंग, टेलरिंग, कारपेंट्री वो सब. जैसे कॉबलर होता है, बार्बर होता है वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है. It is the best option for those who do not like to be an employee. ये बेस्ट ऑप्शन उन लोग के लिए जिनको एम्प्लॉय बनना नहीं पसंद, एम्प्लॉय की तरह काम करना नहीं पसंद, मतलब जिसको किसी के हाथ के नीचे किसी के अंडर काम करना नहीं पसंद, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है. बट बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड. People can work independently by running a small enterprises of their own. For products and services which are less demand or their demand is limited to a specific area, the small scale business is more suitable for them. ऐसे प्रोडक्ट जिसकी डिमांड लेस है और ऐसे प्रोडक्ट जो कुछ एरिया तक ही सीमित है, लिमिटेड है, वो सारे प्रोडक्ट इसके लिए बेस्ट है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए. A large industrial unit cannot run smoothly without the support of small units. जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट होती है वो खुद पे खुद चल नहीं सकती जब तक उसको स्मॉल स्केल यूनिट का सपोर्ट ना मिले तब तक. These industrial units often depend upon the small units ancillary industrial undertaking to get some parts or spares which cannot be profitably produced by them. जो इंडस्ट्रियल यूनिट है बड़ी बड़ी वो स्मॉल यूनिट पे इसलिए डिपेंड होती है क्योंकि जो स्मॉल यूनिट होती है वो उसके स्पेयर पार्ट्स या फिर क्या है हाँ उसके कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती होती है, उसके स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है. वो जनरली स्मॉल यूनिट से कर रही होती है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बड़ी बड़ी नहीं करती. In the era of business process outsourcing (BPO), many new areas have opened up for small business enterprises. BPO की वजह से बहुत सारे एरियाज और ज़्यादा ओपन हो गए हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए. The business enterprises which require constant touch of the owners with customers as well as the employees can only be successfully run in the form of small enterprises. ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस जिसके अंदर कांस्टेंट टच अपने एम्प्लॉयज़ या अपने कस्टमर्स के साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ ही स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्राइजेस ज़्यादा सूटेबल होती है. गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स स्मॉल बिजनेसेस. अब स्मॉल बिजनेसेस के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसीज रखी है वो पढ़ेंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस टू स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस ड्यू टू देयर वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री. हमारी गवर्नमेंट ने स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि उनकी वजह से ही जो हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़्यादा इंप्रूव होते हैं. Several kinds of assistance and support are announced from time to time, keeping in the view of changing economic conditions. जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होते हैं वैसे वैसे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस के फेवर में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करती है. The following are some of such steps taken by the government for development of small business in India. It provides liberalized credit policy like less formalities to process the loans and advances, loans at concessional rate for small scale businesses. स्मॉल स्केल
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है उनको ज़्यादा फॉर्मेलिटी के अंदर पढ़ना नहीं पड़ता और बहुत मतलब ईजीली उनको लोन मिल सकती है और लोन मिलेगी उनको अच्छे कंसेशनल रेट के ऊपर से। एक ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है। To keep away from the competition with large-scale industries, the government of India has reserved about 800 items for exclusive production by small-scale industries. जो अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कंपटीशन होगा तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब वो जीतेगी ना उन दोनों के बीच के कंपटीशन के अंदर। इसीलिए ऐसा कंपटीशन ना हो, बहुत क्या बोलते हैं बायस्ड कंपटीशन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने 800 प्रोडक्ट्स रिजर्व करके रखा है जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी, ना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ओके, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। It provides concession and exemption in excise and sales tax to the small scale units. The excise exemption has raised rupees 50 lakh to rupees 1 crore for small industries. The government also gives preference to the products of small enterprises by purchasing stationery and other items for its own consumption and use. गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखते हैं कि उनको किसी स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है उनके खुद के काम में, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करती है ना वो सारे खरीदती है उनके पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब उससे भी मोटिवेशन मिलता है। For promotion, financing and development of small scale industrial enterprises, several institutes like मतलब उनके लिए भी प्रमोशन के लिए या फाइनेंशियली डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरत पड़ती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। उनके लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खड़े किए हैं जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज DICs etc. have been set up by the government. The government of India set up separate Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. गवर्नमेंट ने एक दूसरी मिनिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है जो स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इफेक्टिव प्लानिंग और मॉनिटरिंग करती है उनके डेवलपमेंट के लिए। Of its plans and policies to large number of industries, it has lowered the investment limit from 3 crore to rupees 1 crore. जो उसके मतलब पॉलिसीज के बेनिफिट्स मिले उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट का जो है मतलब इतना इन्वेस्टमेंट तो आपको स्मॉल स्केल यूनिट्स में करना ही पड़ेगा, उसका भी लिमिट कम कर दी है, 3 करोड़ से 1 करोड़ तक कर दी है। मतलब पहले 3 करोड़ था, अब 1 करोड़ कर दी। Government provides capital subsidy of 12% for investment in technology in select sectors of small scale business. Government ने 12% की सब्सिडी देना भी तय किया है। जब वो अगर कोई स्मॉल स्केल एंटरप्राइज चला रहा है तो वो अगर बिजनेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको 12% सब्सिडी मिलेगी। और अगर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं स्मॉल स्केल एंटरप्राइज की कि वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको 12% की सब्सिडी मिलेगी। टू एनकरेज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इक्विपमेंट, the government provides grant of rupees 75,000 to each unit that obtains ISO 9000 certificate. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब लोगों को एनकरेज करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल स्केल बिजनेस या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के ओनर्स को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट 75,000 का ग्रांट देती है ईच यूनिट को अगर उनको ISO 9000 सर्टिफिकेट मिलता है तो। टू प्रोवाइड फाइनेंस, डिजाइन एंड मार्केटिंग सपोर्ट टू हैंडलूम सेक्टर, इट हैज लॉन्च्ड द दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना। उनको फाइनेंस, डिजाइन एंड मार्केटिंग के लिए हेल्प चाहिए होती है जो हैंडलूम सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए भी उन्होंने एक योजना लॉन्च करी है। The government of India has permitted up to 24% of total shareholding of small scale units by other industrial units. The government provides land, power and water except concessional rates to small business enterprises. जो लैंड, पावर एंड वाटर होता है उनको भी कंसेशनल रेट्स पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जाता है कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज।
Special incentives are also provided for setting up small enterprises in rural and backward areas. अगर कोई इंसान स्मॉल एंटरप्राइजेस रूरल या बैकवर्ड एरिया के अंदर सेटअप करता है तो उसको एक्स्ट्रा मतलब उसको फैसिलिटीज देते हैं, उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं, आई मीन स्पेशल इंसेंटिव। The government encourages to establish small-scale industry by providing development and industrial estates. Institutional support to small business. To start and run a business enterprises, one requires various resources and facilities. These may be in the form of technical, financial, marketing or training support. बिजनेस एंटरप्राइज रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ये चाहे टेक्निकल फॉर्म में हो, फाइनेंशियल फॉर्म में हो, मार्केटिंग के फॉर्म में हो, ट्रेनिंग के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन ज़रूरत पड़ती है। Such support is provided by the government by establishing different institutions. ऐसे सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करके और ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। लेट अस नाउ लर्न अबाउट सम ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस एंड their रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। The National Small Industries Corporation Limited (NSIC) was set up in the year 1955 to promote, aid and foster the growth of small industries in India. It provides wide range of promotional services to small scale industries. ये जो है NSIC वो बहुत सारी प्रमोशन फैसिलिटीज देता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट से अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रमोट करने के लिए। It provides machinery to small scale industries. वो मशीनरी प्रोवाइड करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को अंडर हायर परचेज स्कीम्स एंड ऑल्सो ऑन लीज बेस। मतलब रेंट पे देता है, खरीद नहीं सकती है, फ्री में नहीं देता, या तो हायर करना पड़ेगा या तो लीज पे लेना पड़ेगा। इट हेल्प्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट करने की मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्ट्स उसको अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसमें भी वो हेल्प करता है। It also helps in development and upgradation of technology and implementation of the modernization program of small scale industries. अगर जिस टेक्नोलॉजी के से स्मॉल स्केल एंटरप्राइज काम कर रहा है उससे अपग्रेडेड कोई टेक्नोलॉजी आई या फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस आए या फिर मॉडर्नाइजेशन हुआ तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो NSIC है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को हेल्प करता है। State Small Industry Development Corporations. The State Small Industries Development Corporations (SSIDCs) are set up in the various states of our country to cater the development of needs of small tiny village industries. ये भी जो भी needs होते हैं tiny industries के, small industries के, village industries के, उसके needs cater करने के लिए form किया गया है। Their main functions include procurement and distribution of scarce raw materials, supply of machinery on hire purchase basis, and providing marketing facilities for the products of small scale industries. इसका जो main SSIDCs का मेन फंक्शन है कि वो जो स्कार्स रॉ मटेरियल्स है जो इजीली अवेलेबल नहीं होते वो सारे रॉ मटेरियल्स स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस तक पहुंचाना, उनको मशीनरी हायर या परचेज बेस पर देना और दूसरी सारी मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। National Bank for Agriculture and Rural Development. The National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) was set up in 1982 as an apex institution for finance, agriculture and rural sectors. It provides financial assistance through regional rural banks and cooperative banks to agriculture, small scale cottage and village industry, handicrafts and other added activities in rural areas. ये ऐसी बैंक है जो असिस्टेंस सिर्फ ऐसे स्मॉल स्केल कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज को देती है, रूरल एरियाज के जो बिजनेसेस है उनको देती है, किसके थ्रू? रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड बैंक ऑफ इंडिया। द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड बैंक ऑफ इंडिया
SIDBI was set up in 1990 as a principal financial institution for promotion, financing and development of small scale industry enterprises. ये सेटअप इसलिए होता है कि जो फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट जो होता है या फिर प्रमोशन करना होता है स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को, उसके लिए कि वो उस चीज़ में हेल्पफुल होगा. It acts as an apex institution for all banks providing credit facilities to small scale industries in the country. जितने भी बैंक्स स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को फाइनेंस प्रोवाइड करती है या फिर क्रेडिट देती है, उस सब का ये एपेक्स बैंक है. मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि इंडिया की जितनी बैंक है उसका बाप कौन है, एपेक्स बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक कौन है, RBI. वैसे ही जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को जो बैंक क्रेडिट देती है ना, उसका बाप है SIDBI. ओके, स्मॉल स्केल Small Industry Service Institutions. The Small Industry Service Institution (SISIS) are set up to provide consultancy and training to small enterprises. इसलिए सेटअप हुआ कि अगर कोई नया स्मॉल मतलब बिजनेस चालू कर रहा है, स्मॉल एंटरप्राइज शुरू कर रहा है, तो उसको अगर किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है या फिर उसको कंसल्टेंसी की या कोई उसके अंदर क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो वो क्लियर करने के लिए ये फॉर्म हुआ है. These institutions render technical support services and conduct entrepreneurship development programs. ये टेक्निकल सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है और जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको डेवलप करने में मदद करती है. दे ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेड एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. वो जो मार्केट की इन्फॉर्मेशन होती है या फिर मार्केट में अभी क्या चल रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस तक पहुँच जाती है. डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स. For promotion of small industries in our country, district industry centers (DICS) are set up at district level. District level के जो small enterprises हैं या फिर small enterprises जिसका प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं हो पाता, उसके लिए ये सेंटर फॉर्म किए गए हैं. They conduct industrial potential survey keeping in the view of availability of resources. Their main function includes implementation of various schemes of central and state governments. इनका जो मेन फंक्शन है वो जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. They appraise the worthiness of various proposals of the entrepreneurs to establish new units, guide them in choosing suitable machinery, equipment, raw materials. अगर कुछ वर्दी है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर कुछ ऐसा काम करता है वो जिसकी उसकी इन्वेस्टमेंट से वर्थफुल है, मतलब अगर करेगा तो बहुत अच्छा उसको मिलेगा या सही पैसा वसूल चीज़ है, तो उसको और अप्रेस करेगा, उसको मोटिवेट करेगा, उसका सही तरीके की मशीनरी सेट्स चूज़ करने में हेल्प करेगा, उसको रॉ मटेरियल्स कैसे लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, कैसे होने चाहिए, वो सब उसके लिए मतलब वो सब चूज़ करने के लिए उसको हेल्प करेगा. जॉब सीकर्स एंड जॉब प्रोवाइडर्स. हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इसलिए बना है क्योंकि जिसको जॉब चाहिए उसको बोलते हैं जॉब सीकर्स और जो जॉब देता है उसको बोलते हैं जॉब प्रोवाइडर्स. उन सबको एक साथ लाने के लिए द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मेंटेन्स द लिस्ट ऑफ जॉब सीकर्स एंड रजिस्टर्स देयर नेम फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो भी जॉब सीकर्स हैं उनका जो बायोडेटा है, उनका रिज्यूम है, वो सब कलेक्ट करके रखता है और उनको बाइफरकेट कर देता है उनकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से. मतलब एक क्वालिफिकेशन के लोग एक साइड, दूसरी क्वालिफिकेशन के लोग दूसरी साइड, ऐसा करते हैं. When the employers approach the employment exchange for recruitment, it identifies the candidates from its list and informs them about these vacancies so that they can approach the concerned employers. अगर कोई जॉब सीकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाता है तो उनके लिस्ट में उसका नाम अपने आप पॉप आउट हो जाता है और वो उसकी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जहाँ पे भी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है उसको वहाँ पे भेजता है, उसको वहाँ की इंफॉर्मेशंस देता है. प्लेसमेंट एजेंसीज. These are privately operated organizations whose main function is to introduce the job seekers to their prospective employers. ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर उनका मेन फंक्शन ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वैसा ही है कि जो जॉब सीकर्स है उसको जॉब प्रोवाइडर्स तक पहुंचाना. Their role is similar to the government-owned employment exchanges. Newspaper and magazines. The use of newspapers and magazines both at regional and national level are the most commonly used mode of information for the candidates about job vacancies. हमें पता है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के अंदर एक पेज होता है या फिर एक कॉलम होता है जिसके अंदर जहाँ जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ वैकेंसीज अवेलेबल है, वो सारी कंपनीज अपना एक आर्टिकल
अपना एक एडवर्टाइज न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर देता है, और वही न्यूज़पेपर पढ़ के जो जॉब सीकर्स है वो एक कॉलम खोलता है, ऑब्वियसली उनको जॉब चाहिए तो वही न्यूज़पेपर का पेज खोलेगा और वही कॉलम पढ़ेगा कि कहाँ कहाँ जॉब अवेलेबल है मेरे क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। तो वैसे भी न्यूज़पेपर और मैगजीन के थ्रू भी जॉब सीकर्स को इंफॉर्मेशन मिल सकती है, जॉब वैकेंसीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है। The employers usually advertise their vacancies and invite the prospective candidates of their candidature. Oh, I have heard this word first. Employment news. The employment news Rozgar Samachar is published by Ministry of Information and Broadcasting, Government of India every week, that contains the advertisement of vacancy positions of jobs in different organizations. एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का एक न्यूज़ आता है रोजगार समाचार, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हर हफ्ते वो न्यूज़ क्या कहते हैं अनाउंस होती है हर हफ्ते। उसके अंदर सारी डिटेल्स होती है कि कौन सी कंपनी में कौन सी जॉब अवेलेबल है, कौन से क्वालिफिकेशन के लिए कैसे कैसे कैंडिडेट्स चाहिए, वो सारा अनाउंस कर देती है। उसके थ्रू भी जॉब सीकर्स को वैकेंसीज के बारे में पता चलता है। दिस साइमल्टेनियसली पब्लिश्ड इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज। ये चीज़ साइमल्टेनियसली मतलब एक लैंग्वेज में खत्म होने के बाद दूसरी लैंग्वेज में सुनाते हैं। मतलब हिंदी में अगर बोल दिया एक बार तो दूसरी बार लैंग्वेज बनाएंगे, इंग्लिश हिंदी हो गया तो तीसरी बार उर्दू में सुनाएंगे, और वैसे रिपीट करते रहेंगे, इंग्लिश हिंदी उर्दू ऐसे रिपीट करते रहेंगे। इंटरनेट इज द मोस्ट कन्वीनियंट सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। नॉट ओनली द कन्वीनियंट सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज बट इट इज कन्वीनियंट फॉर ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें जो भी चाहिए होता है ना वो हम मतलब जिंदी से जिंदी चीज़ से लेकर सब बहुत बड़ी चीज़ तक हमें जो भी चाहिए होता है ना वो सब हम गूगल पे सर्च कर ही लेते हैं। मतलब एक सेकंड की देर नहीं लगाते, अच्छा ये नहीं पता गूगल कर लो, ये नहीं पता गूगल कर लो। तो गूगल मतलब इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट वे है वैकेंसीज को फाइंड करने के लिए काम का। और अब तो ऐसा भी आ गया, क्या आ गया था मतलब अब तो एप्स एंड वो भी आ गया ना, वेबसाइट्स भी आ गई है कि आपको जॉब चाहिए तो आप इसके अंदर रजिस्टर कर लो, आपका इन्फॉर्मेशन एंड रिज्यूम दे दो, और उसके हिसाब से आपको जॉब्स की मेल भेजते रहेंगे, मैसेज भेजते रहेंगे। अगर आपको कन्वीनियंट हो, आपको सही लगे तो आप जॉब वहाँ पे करना, नहीं तो मत करना। ऐसे भी एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स आ गई हैं। क्या नाम था A number of organizations nowadays you offer through their websites to fill out the vacancies in their office. As you मैंने बताया, by using internet one can search for various job vacancies as per his or her qualification and experiences. Leaflets. In cities and towns, advertisement for recruitment are sometimes given in leaflets and distributed through newspapers and vendors. This is particularly suitable where the employer wants to engage the local people of a specific job. Leaflets मतलब pamphlets जो होता है ना वो किसी के मतलब जिनके घर पे न्यूज़पेपर आता है उनको पता होगा कि न्यूज़पेपर के अंदर pamphlets ऐसे डाल के देते हैं, और या तो फिर कोई वेंडर्स होता है मतलब या तो फिर आपको पता हो कि आप अगर बोर्ड एग्जाम आपने दी है ना ऑब्वियसली, तो आप अगर एग्जाम देकर बाहर निकलते आजू बाजू सारे खड़े होते हैं पैम्पलेट्स देने के लिए, तो उसको कहते हैं लीफलेट्स। ओके, तो पैम्पलेट्स ऐसे जॉब प्रोवाइडर देते हैं जिनको लोकल लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत नहीं होती, लोकल लोगों की ज़रूरत होती है, तो वो लोग लीफलेट सोर्स का यूज़ करते हैं। Notice boards of offices and factories. Information about various job vacancies are also displayed on notice boards of government and private offices near the factory gates. ऐसे बहुत सारी ऑफिस और फैक्ट्रीज होती है जो आपने उनके ऑफिस के बाहर या फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड होता है, उस पर लिख देते कि इतने लोगों की ज़रूरत है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतने घंटे का मतलब वॉट एवर जो भी इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी जो रिक्वायर होती है जॉब सीकर्स के लिए जानने के लिए, वो सारे वो लोग लिख देते हैं। या फिर उतने भी नहीं लिखते, सिर्फ बोलते कि रिक्वायरमेंट मतलब वैकेंसीज आर अवेलेबल, तो वो और वहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो उसके थ्रू जो जॉब सीकर्स होते हैं वो उनका कॉन्टेक्ट करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देंगे। तो ये भी एक सोर्स हुआ। टेलीविजन
job vacancies are broadcasted through radio, which is regaining its popularity nowadays. अब टेलीविजन रेडियो के थ्रू भी एडवर्टाइज कर सकते हैं, पर आई हैव नेवर सीन कि टेलीविजन के थ्रू अगर कुछ हुआ हो, पर उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत हाई एंड कंपनीज हुई ना, बहुत रिच, बहुत ऐसे पैसे वाली, तो ही मतलब वो लोग टेलीविजन अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल कंपनीज नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि एक एडवर्टाइज का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है टेलीविजन पे। एंड सेम एज रेडियो का भी कंपेयर टू टेलीविजन कम होता है, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। पर टेलीविजन एंड रेडियो एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू इन अ वन गो, एक ही गो में बहुत सारे लोगों को, मासिस मतलब बहुत सारे लोगों तक वो जॉब वैकेंसी के बारे में पहुंचा सकते हैं एक ही बार में। मोबाइल फोन information about job vacancies are sometimes received through mobile phone in the form of SMS. On receiving the message, one may show interest to offer his or her candidature. Further information can also be obtained by following the instructions given in the SMS. मोबाइल फ़ोन के थ्रू, मतलब मोबाइल फ़ोन पे भी आपने कभी देखा होगा कि अगर आपने किसी वेबसाइट पर रजिस्टर किया है जहाँ पे जॉब मतलब वो लोग अलग अलग कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वहाँ पे अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपके नंबर पे जहाँ जहाँ आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जॉब की वैकेंसीज होगी, वो लोग उनका मैसेज आपको भेज देंगे। तो उसके हिसाब से आपके फ़ोन पे भी जॉब के लिए डायरेक्ट SMS आ सकते हैं, और आप SMS के अंदर सब लिखा ही होगा, इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होगी, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स दी होंगी कि वो फॉलो करके आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। व्हाटएवर जो भी हो उसके मतलब इन शॉर्ट मोबाइल फ़ोन SMS के थ्रू आपको थ्रू भी आपको जॉब वैकेंसीज के बारे में पता चलता है। मैं फॉर्मल करती हूँ क्योंकि मेरा गला सूख गया है। Friends and relatives. Many times we also get information from our friends and relatives about the job vacancies in government, private and business enterprises. The existing staff of the offices can also inform others about existing vacancies. हमें हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू भी पता चल सकता है। जैसे कि हमारे रिलेटिव को बोले कि अरे वहाँ पे तो जॉब खाली है, आप अप्लाई करके देखो आपको मिल जाए, तो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के थ्रू भी पता है। अगर हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जॉब चाहिए होती है, उन्होंने सर्च किया होता है, तो उनको सर्च करते करते बहुत सारी जॉब्स के बारे में पता चल रहा है, तो वो आपको बताएंगे या फिर मेरे को बताएंगे, मेरे रिलेटिव्स मेरे को बताएंगे कैसे ऐसा है, तो यू कैन ट्राई और यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ऐसे हमें पता चल सकता है। अगर आपका कोई रिलेटिव है और किसी कंपनी में काम करता है और वो कंपनी में वैकेंसीज अवेलेबल हुई, तो वो बताएगा कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए है, ये मतलब इतनी रिक्वायरमेंट है उनकी, तो अगर आपने है, आप केपेबल हो, तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसके थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है।